लेकर आप सभी का इंतज़ार बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है और उसी संबंध में आप सब ये भी देखेंगे कि एक नए मैटर जो हैं, कई नए मैटर सामने आ रहे हैं और ये नए मैटर क्या-क्या हैं, इन्हीं सभी विषय को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। भर्ती बिल्कुल आपके अंतिम चरण में है, रिज़ल्ट आपका जारी होने वाला है, रिज़ल्ट पर काम काम जो है वो ज़ोरों-शोरों से हो रहा है। आयोग और विभाग इसको लेकर एक मीटिंग भी कर चुके हैं और जल्द ही आपकी भर्ती संबंधित आखिरी मीटिंग होगी। उसके बाद आप लोगों का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। तो अच्छी खबर किन अभ्यर्थियों के लिए है? कट ऑफ उम्मीद से भी कम। आपकी भर्ती में जो कट ऑफ है वो उम्मीद से भी कम जा रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे जो मसले हैं सामने आ रहे हैं, उसके बाद अभ्यर्थियों की चिंताएँ थोड़ी-सी बढ़ गई हैं। और वो मसले क्या हैं? एक तो प्रश्न को लेकर माननीय न्यायालय में जाने को लेकर जो बात सामने आई है कि एक प्रश्न है जिसको लेकर कुछ जो हमारी बहनें हैं वो माननीय न्यायालय में जाने के लिए सोच रही हैं और माननीय न्यायालय में अगर मैटर जाता है तो फिर से भर्ती जो है फंस सकती है। एक ये मैटर हो गया। एक मैटर जो आपकी योग्यता को लेकर है, योग्यता को लेकर चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। जबकि अगर आप नोटिफिकेशन को साफ-साफ अगर पढ़ते हैं क्लियर आप, तो वहाँ पर कला वर्ग स्पष्ट रूप में लिखा गया है और कला वर्ग का मतलब ही होता है समकक्ष वाली जो बात है वो आयोग उस चीज़ को लेकर किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं वो अलग बात है। हो सकता है समकक्ष वाली जो बात है उसमें आयोग उसको एक्सप्लेन करे कि समकक्ष यानी कि ये विषय आपका अगर आपने अन्य कोई कोर्स किया है स्नातक, जैसे कि आपने स्नातक में जो है स्नातक आपने किया है उसमें अगर ये विषय आपने ले लिया है, भले ही आपका कला वर्ग नहीं है, विज्ञान वर्ग हो या फिर कोई भी वर्ग आपका है, तो आपको लिया जा सकता है। उसको जो है एक्सप्लेन करने का अलग तरीका हो सकता है आयोग का, लेकिन अगर नोटिफिकेशन को आप लोग साधारण तौर पर पढ़ें तो उसमें कला वर्ग से यही स्पष्ट हो रहा है कि बीए आपका होना चाहिए। विज्ञान वर्ग पर संकट है और कहीं न कहीं अभ्यर्थी इससे आहत होंगे अगर कला वर्ग को जो है विज्ञान वर्ग को ले लिया जाता है बिना बिना कुछ बताए अभ्यर्थियों को, तो फिर अभ्यर्थी आगे जो है माननीय न्यायालय में इस चीज़ को लेकर जा सकते हैं और जो प्रश्न को लेकर जो एक प्रश्न का मैटर है उसको लेकर भले ही अभ्यर्थी कोर्ट ना जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन के अनुसार ना करके अगर आयोग अपनी मनमानी करता है तो इस चीज़ पर जो अभ्यर्थी हैं वो प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, यानी कि माननीय न्यायालय का जो दरवाज़ा है वो खटखटा सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो मिली हैं और इन सूचनाओं के बाद थोड़ी सी समस्या जो है इस भर्ती में सामने आ रही है। अंतिम चरण में रिज़ल्ट आ गया है, अभी तक देखेंगे तो केवल और केवल कोर्ट से स्टे हटाने की बात चल रही थी और जैसे ही स्टे हटा वैसे ही योग्यता को लेकर जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, आयोग और विभाग की मीटिंग में जो चीज़ें या जिस बात पर सहमति बनी है, केवल हम उस बात को लेकर जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, अपने से हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और चूँकि इसके संबंध में कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन हाँ कुछ सोर्स हैं जहाँ से जानकारी मिलती है और वो जानकारी 90% सही हो जाती है, ठीक है। तो हम 100% नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है इस संबंध में, लेकिन 90% उस सोर्स के माध्यम से जो भी जानकारी मिली है अलग अलग भर्तियों को लेकर वो सही होती है और उसी जानकारी को आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। बाकी आपकी राय क्या है इसके संबंध में आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मुख्य सेविका EWS वैलिड डेट जो है कब की वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2022 का जो है आपका ये EWS की वैलिडिटी की डेट दी गई है मुख्य सेविका भर्ती के लिए। और होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है कि आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, बाकी आपको जो अपना मंडल है वो मिल सकता है। सैलरी 45,000 के आसपास, अप्रॉक्स 45,000। 2 से 3 साल बीए दोनों लिए जाएंगे, या अगर आपने 2 साल बीए किया है तो भी, 3 साल किया है तो भी आपको लिए जाएगा। BSc होम साइंस से प्रोविज़नल भरवाया जाएगा। DV के बाद कमेटी निर्णय करेगी। पिछली भर्तियों में समकक्ष में कमेटी ने सभी को लिया था,
तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि पिछली भर्ती में समकक्ष में कमेटी ने सभी को लिया था, इससे ये जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा संकट है। और इसमें कहा गया है कि बीएससी होम साइंस से प्रोविज़नल भरवाया जाएगा, ठीक है। तो बीएससी होम साइंस वाले आवेदन किए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल ये विशेष विषय के तौर पे, जैसे अगर उन्होंने बाल विकास विषय पढ़ा है, गृह विज्ञान विषय पढ़ा है, समाजशास्त्र विषय, किसी अन्य, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने स्नातक बीए में ही पढ़ा है, ठीक है, किसी और स्नातक में पढ़ा है तब भी उन्होंने आवेदन कर दिया है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि फ़ाइनल में उनको बाहर किया जा सकता है, फ़ाइनल डीवी के बाद। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ मुख्य सेविका कैंडिडेट जो हैं उत्तर कुंजी में बदलाव के लिए आयोग गए थे। फ़िलहाल उत्तर कुंजी में किसी प्रकार के बदलाव के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और उधर देखेंगे कुछ अभ्यर्थी परेशान हैं कि फ़र्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थियों का नंबर बढ़ गया है, सेकंड शिफ्ट वाले जो हैं वो भी जाएंगे, हम लोग भी नंबर बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आयोग इसी तरह से नंबर नहीं बढ़ा देते हैं, ठीक है। उस पर बाकायदा जो है आपसे एक बार आंसर की जारी हुई, दोबारा आंसर की के लिए आपने जो है यहाँ पर आपत्ति मांगी, ये आपने आपत्ति दी, उसके बाद कमेटी का गठन होता है। विशेषज्ञों के द्वारा जो है ये निर्णय लिया जाता है कि किन प्रश्नों पर बदलाव किया जा सकता है, किन प्रश्नों में गलती हुई है, और उसका सुधार करते हुए पुनः से आपका जो संशोधित आंसर की है वो जारी होता है। तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। उत्तर कुंजी में बदलाव को लेकर कुछ कैंडिडेट्स गए हुए थे, लेकिन इसमें बदलाव के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। चर्चा केवल और केवल आपके रिज़ल्ट को लेकर है, यानी कि आपके रिज़ल्ट पर काम जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। किसी भी दिन आपका जो रिज़ल्ट को लेकर इंतज़ार है वो समाप्त हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का कट ऑफ को लेकर है कि कट ऑफ के विषय में क्या कुछ यहाँ पर बताया जा सकता है। तो देखिए, इस टाइम क्या है कि आपकी भर्ती बिल्कुल अंतिम चरण में है, रिज़ल्ट जारी होने वाला है, तो आप लोग रिज़ल्ट का ही वेट कर लीजिए। ये जो टाइम है ना वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड है कि आप लोग जो है इस भर्ती में कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो नंबर आपने अभी तक अपने फाइनल आंसर की से आपने चेक किया है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसमें बदलाव तो होना ही है, ठीक है। उसमें बदलाव होना है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी का नंबर बढ़ेगा, किसी का नंबर घटेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी का हित इससे प्रभावित होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आप अलग अलग भर्तियों में देखेंगे होता है। और पेपर के लेवल को सेम करने के लिए, समान करने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है जब भी कोई पेपर एक से अधिक शिफ्ट में होता है। तो पेपर के लेवल को सेम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसमें आपका नंबर बढ़ेगा, घटेगा, ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। तो अभी किसी को नहीं ये भी नहीं आप जान पाएंगे कितने नंबर आपके हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड जब स्कोर होगा आएगा तो फिर उसमें जो है बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बाकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है, कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी, जितना आपने उम्मीद किया है या जितना आपके मन में डर है कि इतने हमारे नंबर हैं, आपका हो पाएगा कि नहीं। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, बहुत ज़्यादा हाई कटाव आपकी भर्ती में नहीं जाने वाली है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।